Hello, Dr. Samiksha. How Hello, are you, Nishan. ma'am? I'm very good. Welcome to our channel Health and Care with निशांत शर्मा. Thank you. हमारे जो व्यूअर्स हैं वो आपके बारे में, आपके क्लिनिक के बारे में जानना चाहते हैं. एक्चुअली आप कुछ अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं और आपकी स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में है. बिल्कुल. हाय गाइस, तो मैं अपना एक छोटा सा इंट्रो देना चाहूँगी यहाँ पे. मैंने MBBS किया हुआ है, उसके बाद फेलोशिप इन एस्थेटिक मेडिसिन, आप कह सकते हो कि कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी में एक फेलोशिप किया हुआ है. और 15 साल हो गया मुझे इस इंडस्ट्री में काम करते करते. तो मैंने शुरुआत करी थी काया स्किन क्लिनिक के साथ में. उसके बाद VLCC में भी मैंने एज ए कंसल्टेंट काम किया हुआ है. तो वहीं मेरा फाउंडेशन ले डाउन हुआ था एस्थेटिक मेडिसिन का. उसके बाद फिर मैंने इंटरनेशनल ट्रेनिंग भी ली है. और मेरा जो एक्सपर्टीज़ है, क्योंकि एस्थेटिक मेडिसिन भी अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड हो चुका है, तो इसमें भी बहुत सारे ब्रांचेस हो गए हैं. तो मेरा जो एक्सपर्टीज़ है वो इंजेक्शंस में है. मतलब बोटॉक्स और फिलर्स में मेरा एक्सपर्टीज़ है. करने में भी और डॉक्टर्स को सिखाने में भी. तो मैं काफ़ी टाइम से डॉक्टर्स को ऑलमोस्ट 6-7 ईयर्स से सिखा भी रही हूँ इस फील्ड में. पेशेंट्स को भी ट्रीट कर रही हूँ. एंड मैम, जो आजकल हम सुनते हैं जैसे बोटॉक्स एंड फिलर्स डरते हैं करवाने से, वो एक्चुअली उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स और उनके बारे में कुछ बताइए कि वो कैसे करते हैं, उनके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं. बिल्कुल, क्योंकि ये क्वेश्चंस मुझसे अक्सर मेरे पेशेंट्स पूछते ही रहते हैं. तो और उनके जो भी एप्रीहेंशंस हैं, डाउट्स हैं, और क्योंकि मैं इतने सालों से हूँ इंडस्ट्री में, तो मैं अच्छे से समझती हूँ. तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिथ मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि जो एस्थेटिक प्रोसीजर्स होते हैं, भले वो बोटॉक्स फिलर हो या पील्स हो या लेजर्स हो, उनके साथ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं. एक्चुअली जो होता है वो डाउन टाइम होता है. मतलब प्रोसीजर कराने के बाद हो सकता है कुछ समय तक स्किन आपकी सेंसिटिव रहे, उसमें ड्राइनेस हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, बट कोई लॉन्ग टर्म नुकसान नहीं होता है. तो उसे आप साइड इफ़ेक्ट नहीं बोल सकते. अगर आप वो समय, हफ्ते 10 दिन का समय निकाल लेते हैं, तो आपकी स्किन वापस से नॉर्मल हो जाती है और आपको फिर धीरे धीरे उस ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स के बेनिफिट्स भी दिखाई देने लगते हैं. तो ये मेरे ख्याल से मिथ सबको क्लियर करना चाहिए. और एक जो दूसरा एप्रीहेंशन लोगों में मैंने नोटिस किया है कि नीडल से बहुत डरते हैं. अगर बोटॉक्स कराएंगे, फिलर कराएंगे, तो ये इंजेक्शन के नाम से डरते हैं. तो एक्चुअली इन प्रोसीजर्स में जो हम नीडल यूज करते हैं वो इंसुलिन सिरिंज और इंसुलिन नीडल्स होते हैं, बहुत ही पतले बारीक होते हैं. जी मैम. और इन प्रोसीजर्स को और भी ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए पेशेंट्स के लिए हम एक नम करने वाला क्रीम लगा देते हैं फेस पे. उसको हम 30 मिनट से 60 मिनट तक रखते हैं. जैसा भी प्रोसीजर है या पेशेंट का थ्रेशोल्ड है उस पर डिपेंड करेगा. उसके बाद जब स्किन एक बार नम हो जाती है तो पेशेंट को बिल्कुल पता नहीं चलता है. ईजिली इस तरह के ट्रीटमेंट्स को बेयर कर सकते हैं. तो मुझे नहीं लगता कि इनके जो इतने अच्छे बेनिफिट्स हैं, उसके अलावा अगर थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट या डाउन टाइम होता है तो वो मैटर करना चाहिए, बिकॉज रिजल्ट्स आर अमेजिंग. जी मैम. ओके. और मैम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आप यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ और प्रोवाइड करते हैं और क्या क्या आप यहाँ पे ट्रीटमेंट देते हैं ताकि लोग आपके पास डायरेक्ट भी आ सकें. बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है अपने क्लिनिक के बारे में बताने का, तो मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी. यहाँ पे हमने सभी एस्थेटिक प्रोसीजर्स प्रोवाइड किए हुए हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक. बेसिक में जैसे आप डर्मल पील्स या केमिकल पील्स ज़्यादा पॉपुलरली बोलते हैं, और केमिकल पील से डरने की ज़रूरत नहीं है. केमिकल्स नहीं होते हैं, एक्चुअली स्किन को बेनिफिट देते हैं. इसके अलावा मीजोथेरेपी है, माइक्रो नीडलिंग है, मेडिफेशियल्स आपने सुना होगा आजकल बहुत चल रहे हैं, जिसमें हाइड्रा फेशियल बहुत पॉपुलर हो रहा है. इसके अलावा फोटो फेशियल है, कार्बन पील फेशियल है, जो अलग अलग स्किन टाइप और अलग अलग एज कैटेगरी के लिए होता है. तो अगर किसी की मैच्योर स्किन है जिसमें पिगमेंटेशन ज़्यादा है, फाइन लाइन ज़्यादा है, तो उसे हम फोटो फेशियल दे सकते हैं. यंग एज में किसी को ओपन पोर्स, ऑयली स्किन, एक्ने प्रोन स्किन है, तो उसके लिए कार्बन फेशियल है. और अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा है तो ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं, जैसे डर्मल पील्स के बेसिस पे. इससे अब थोड़ा आगे जाएं तो हमारे पास लेजर्स भी हैं. उसमें लेज़र हेयर रिडक्शन है, IPL लेज़र है, जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. अगेन एक्ने से लेकर एंटी एजिंग तक के सोल्यूशंस होते हैं. इसके अलावा क्यू-स्विच लेजर जो हाइपर पिगमेंटेशन में या टैटू रिमूवल में हेल्प करता है. सो ये सारे लेजर्स भी यहाँ अवेलेबल हैं. और इससे भी एडवांस अगर आप जाते हैं तो बोटॉक्स फिलर के साथ साथ नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है. ये ट्रीटमेंट जो है वो एक मशीन की हेल्प से किया जाता है और बहुत ही कंफर्टेबल ट्रीटमेंट होता है. अगेन क्योंकि व्यूअर्स का हमेशा एक ही रहता है कि इससे पेन तो नहीं होगा या कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा.
और एक चीज़ जो मैं हमेशा से ही जब से क्लिनिक खुला है सभी पेशेंट्स को और किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऑडियंस को मैं बोलती हूँ कि ऑरा स्किन क्लिनिक पे हमने जो भी ट्रीटमेंट्स लॉन्च किए हैं ये सारे ही साइंटिफिकली प्रूवन ट्रीटमेंट्स हैं। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में आपको ऑनलाइन कोई डेटा ना मिले। साइंस बैक्ड ट्रीटमेंट्स हैं जिनके रिजल्ट्स प्रूवन है, तो वही चीज़ें हम यहाँ व्यूअर्स को दे रहे हैं। सेम गोज फॉर द प्रोडक्ट्स ऑल्सो, जो भी हम प्रोडक्ट एडवाइस करते हैं स्किन केयर के लिए सारी ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं और हाइपो एलर्जेनिक है, किसी भी तरह की फ्रेगनेंस नहीं होती है। वी मेक श्योर कि बेस्ट से बेस्ट हम यहाँ प्रोवाइड करें पेशेंट्स को। मैम ये हाइड्रा फेशियल क्या होता है? हाइड्रा फेशियल के बारे में मैंने बहुत सुना है। हाँ, तो हाइड्रा फेशियल क्या है और एग्जैक्टली आप बताएंगे इसके बारे में? हाइड्रा फेशियल किस लिए किया जाता है, इसका क्या फायदा होता है? इसी हाइड्रा फेशियल की जो सबसे मुझे लगता है अच्छी खूबी है कि ये ट्रीटमेंट कस्टमाइज किया जा सकता है। मतलब हर स्किन टाइप पे और हर एज टाइप पे ये ट्रीटमेंट चलता है। तो इसमें अलग अलग प्रोब्स होते हैं, एक पूरी मशीन होती है जहाँ पे प्रोडक्ट्स को पेनिट्रेट कराने के लिए एक हैंड पीस होगा, थोड़ी सी लिफ्टिंग भी हो जाती है इसमें नॉन सर्जिकल, और मेन जो होता है आपके फेस से पूरी डेड स्किन निकाल देते हैं लेकिन बिना स्किन को हार्म पहुंचाए हुए। तो इसमें हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं हर स्टेप पे, और जैसी आपकी स्किन है उस हिसाब से हम प्रोडक्ट कस्टमाइज करते हैं। एक एक्ने प्रोन स्किन के लिए अलग प्रोडक्ट होगा, ड्राई स्किन या सेंसिटिव के लिए अलग होगा, मैच्योर स्किन के लिए अलग होगा। तो ये पूरा 1 से 1.5 घंटे का ट्रीटमेंट होता है जिसमें ना सिर्फ डेड सेल निकल जाते हैं बल्कि बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स वाले प्रोडक्ट पेनिट्रेट भी कराए जाते हैं, साथ ही साथ आपको बहुत रिलैक्सेशन भी मिलता है इसमें। मैम मैंने ना सुना है जैसे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं मेरे जिनके बाल उड़ गए हैं आगे से, और बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं वो ना पूछते रहते हैं कि भैया हमें हमारा ना हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, हमें कहाँ जाएं, क्या करें? तो आप यहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल है आपके पास? बिल्कुल, एंटी हेयर लॉस ट्रीटमेंट्स हर टाइप के यहाँ पे अवेलेबल हैं। एंड आई एम ग्लैड कि आपने ये क्वेश्चन पूछा क्योंकि प्रॉब्लम बहुत प्रिवलेंट है, और सिर्फ मेल्स में ही नहीं, आजकल फीमेल्स में भी बहुत ज्यादा हो रहा है। हेयर लॉस का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट तो बहुत एडवांस लेवल की बात होगी। हर कोई तुरंत हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में नहीं सोचना चाहता, इसलिए नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल है, जिसमें से बेस्ट ट्रीटमेंट आपने सुना होगा आजकल चल रहा है PRP। तो हाँ बिल्कुल, PRP में हम आप ही का ब्लड लेते हैं जिसमें प्लाज्मा और RBCs हम सेपरेट करेंगे। ये जो प्लाज्मा होता है आपका खुद का प्लाज्मा, इतने अच्छे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं कि आपको बाहर से कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। यही प्लाज्मा जब हम आपके स्कैल्प में या फेस पे डालते हैं तो उस एरिया की फिजियोलॉजी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो अगर मैं स्कैल्प पे डालूंगी, फॉलिकल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा, नए फॉलिकल्स को ग्रो करने में हेल्प करेगा, और अगर बाल झड़ रहे हैं तो उस झड़ने को भी कम करेगा। तो नए बाल भी आ रहे हैं, पुराने बाल को रोकता है झड़ने से। साथ में हम मीजोथेरेपी देते हैं, और ये सारे इम्पोर्टेड हमारे इंग्रेडिएंट्स वाले प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें अलग अलग टाइप के पेप्टाइड्स और ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो हम बाहर से भी इंजेक्ट करते हैं। तो साथ में हम माइक्रो नीडलिंग भी कर सकते हैं। तो बहुत अलग अलग के ट्रीटमेंट्स हैं। ये मैं बेस्ट बता पाऊंगी जब कोई पेशेंट मेरे सामने होता है, तो असेसमेंट के बाद, मेडिकल हिस्ट्री सुनने के बाद मैं बेस्ट ट्रीटमेंट उन्हें एडवाइस कर सकती हूँ। और दिल्ली के बेस्ट क्लिनिक्स के साथ हमारा टाई अप है। अगर हमें लगता है कि किसी पेशेंट का अब सर्जरी के बिना काम नहीं चल पाएगा तो हेयर ट्रांसप्लांट भी करवाया जा सकता है, और बहुत अच्छी फैसिलिटीज में विद गारंटीड रिजल्ट्स। जी मैम। और मैम अगर कोई हमारा चैनल के थ्रू अगर हमारा कोई व्यूअर आपके पास आता है और बोलता है कि हम आपकी वीडियो देख के आए हैं यहाँ पे, तो आप उनके लिए कोई स्पेशल डिस्काउंट उनको प्रोवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। गोल्ड लेबोरेटरीज से जब से क्लिनिक खुला है तब से हमारा आपके साथ में एसोसिएशन है। आई रिमेम्बर कि पहला जो हमने PRP किया था गोल्ड लेबोरेटरीज के साथ में मिलके किया था। तो आपके कस्टमर्स, आपके पेशेंट्स आर ऑलवेज वेरी स्पेशल टू अस। तो हमारे जो एग्जिस्टिंग डिस्काउंट्स हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल है। ओवर एंड अबव दैट वी आर विलिंग टू गिव वॉट एवर डिस्काउंट द क्लाइंट आस्क्स, और बेस्ट से बेस्ट हम पैकेज बनाने की कोशिश करेंगे। सो आई वुड से कि एक बार यहाँ आएँ, अपने कंसर्न्स के लिए कंसल्टेशन लें। हर बार ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े ट्रीटमेंट्स लें। अगर आपको हमारी एडवाइस अच्छी लगती है, सजेशंस अच्छे लगते हैं, तो फिर ट्रीटमेंट के साथ आगे बढ़ें। तो मैम आपकी कंसल्टेशन फीस वगैरह कुछ क्या है? हाँ जी, यहाँ पे हमने बहुत बेयर मिनिमम 500 रुपीज़ कंसल्टेशन के लिए रखे हैं।
और कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप जितने क्वेश्चंस चाहे पूछ सकते हैं, अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। जी मैम, तो थैंक यू सो मच मैम।